अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे स्विफ्ट मैसेज के बारे में। स्विफ्ट मैसेज क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जी दोस्तों, तो स्विफ्ट मैसेज, जिसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, यानी कि इसका काम मैसेजिंग का है, यानी टेलीकम्युनिकेशन का काम है। जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, उन सब का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो स्विफ्ट मैसेज के थ्रू होता है। दोस्तों, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि स्विफ्ट मैसेज किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या किसी इदारे का नाम है। जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट मैसेज एक बेल्जियन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि 1973 में वजूद में आई थी और इसका हेड क्वार्टर बेल्जियम में है। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की प्रोसीडिंग के लिए, यानी उस पर हेल्प करने के लिए जो रियल टाइम मैसेज आया था, उसे स्विफ्ट मैसेज कहा जाता है। स्विफ्ट मैसेज एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है और इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो सर्विस प्रोवाइडिंग है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का एग्जीक्यूट करने में, दो बैंकों के दरमियान जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है, इसे एग्जीक्यूट करने का इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल काम है। जी हाँ दोस्तों, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक $1000 US डॉलर की पेमेंट करनी है थाईलैंड में या चाइना में या अमेरिका में, आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे? वो आपको अकाउंट नंबर दे देगा, आप यहाँ से बैंक के थ्रू यूएसए के बैंक को पेमेंट तो सेंड कर दोगे, लेकिन उसको डेटा को कौन वेरीफाई करेगा? वहाँ पे पेमेंट पहुँचने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये पेमेंट किसकी है और इसका पर्पस क्या है और ये किस मद में पेमेंट आई है? तो उसके लिए स्विफ्ट मैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन तो हो गई, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को कैसे हिट करना है, कैसे उसको अकाउंट में प्रोसीड करना है, उसका सारा डेटा जो इंक्रिप्शन होता है वो स्विफ्ट मैसेज में मेंशन हुआ जाता है। अच्छा, स्विफ्ट मैसेज काम कैसे करता है? इसमें अगर मैं आपको कहूँ आसानी से समझाने के लिए, इसमें मुख्तलिफ़ कोड होते हैं। सबसे पहले बैंक का, इसमें अगर आपको कोई कहे कि मुझे आपको पेमेंट करनी है, तो आपसे वो सबसे पहले आपके बैंक का कोड मांगेगा, जो कि स्विफ्ट कोड कहलाया जाता है। स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 डिजिट से लेके 11 डिजिट के दरमियान होता है। 8 डिजिट होगा या तो 11 डिजिट होगा। उसमें जो शुरू के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक का नाम होता है। उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं वो कंट्री का लोकेशन होता है, और उसके बाद जो 3 लोकेशन होते हैं वो 3 डिजिट जो होते हैं वो होता है उसका ब्रांच का कोड होता है। तो इसी तरह स्विफ्ट ट्रांज़ैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का होना ज़रूरी होता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन, कोई भी ट्रेड की ट्रांज़ैक्शन हो जो आपने प्रोसीड करनी हो, तो वो उसके लिए आपको रियल टाइम मैसेज की ज़रूरत होती है। स्विफ्ट मैसेज से पहले जो कि एक वर्ल्ड में जो इस्तेमाल किया जाता था वो टेलेक्स इस्तेमाल किया जाता था। मैनुअल रिटर्न का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था उसमें। तो उसके बाद स्विफ्ट मैसेज आया। स्विफ्ट मैसेज एक रियल टाइम मैसेज है। इसका रियल टाइम मैसेज का मतलब कि जैसे ही यहाँ स्विफ्ट मैसेज प्रोसीड होता है, वहाँ उसको फ़ौरन रिसीव हो जाता है और उसके बाद वो ट्रांज़ैक्शन को प्रोसीड, यानी ट्रांज़ैक्शन की पहुंचने से पहले स्विफ्ट मैसेज पहुंच जाता है, जो कि ट्रांज़ैक्शन की कंफर्मेशन को वेरीफाई करता है। अगर आपने किसी बैंक में एलसी ओपन करवानी है, तो उसकी वेरिफिकेशन आपको स्विफ्ट मैसेज के थ्रू ही रिसीव होगी। बिल्कुल जो भी डेटा होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, स्विफ्ट मैसेज के थ्रू ही आपके बैंक को मिलेगी और आपका बैंक आपको इन्फॉर्म कर देगा। आपकी अगर कोई इंपोर्ट की पेमेंट आएगी, रेमिटेंसेस आएंगे, तो उसकी डिटेल भी आपको स्विफ्ट मैसेज में एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये था सिंपल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है स्विफ्ट मैसेज के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्विफ्ट मैसेज का ये टॉपिक पसंद आ गया होगा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।